अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इदानीम तस्य एव शिशुः प्रत्याधानम ऊढस्य चक्षुषी काश्चन उपनिषद उच्यन्ते। इदानीं वर्तमान काल में जो शिशु का बोध करा दिया कि जो कोई भी शिशु को जानता है, यानी शरीर के भीतर जो शिशु है अरे वो आदान प्रत्यादान के सहित जानता है। तो ऐसे शिशु का तो आदान वर्णन कर दिया, यानी आधार अधिष्ठान। ये शिशु कहाँ रहता है? शिशु रूप प्राण कहाँ रहता है? कि शरीर के भीतर रहता है ना, शरीर के भीतर रहता है। अर्थात बिना स्थूल शरीर के प्राण ठहर भी नहीं सकता। अब उस शिशु रूप प्राण का प्रत्याधान सिर को लेकर के वर्णन करते हैं। तो विशेष रूप से जो पंच वृत्ति वाला प्राण है ना, सूक्ष्म प्राण है, शरीर के भीतर रहने वाला, जो एक प्राण था 5 वेद हो गया, फिर 10 वेद हो गया, फिर उसी का विकारकारी कौन हो गए? इंद्रिय आदि हो गए। उसी के है ना, प्राण से ही भिन्न उसी के अंगभूत है। प्राणी की ही अंगभूत कौन हो गए? इंद्रिय। जैसे हिरण्यगर्भ हो गया, तो हिरण्यगर्भ के जो देवता अन्य देवता अन्य आदि देवता है प्रत्येदान सिर निवास स्थान, विशेष उपलब्धि का साधन, विशेष उपलब्धि के साधन है। प्राण शिशु प्राण का विशेष उपलब्धि का साधन है। इसके माध्यम से प्राण क्या करता है? व्यवहार करता है, देखता है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है। तो जो इंद्रिय आदि भी उस प्राण से भिन्न नहीं है। जैसे हिरण्यगर्भ से अग्नि आदि देवता भिन्न नहीं है। तो कहते हैं अब उस शिशु का प्रत्यदान का अर्थ कर सिर में ऊढ़स्य का अर्थ हो गया आरूढ़, आंग उपसर्ग लगा दिया तो अऊढ़स्य है ना, ओढ़स्य हो जाएगा, आंग लगा तो उसका अर्थ कर दिया। ऊढ़स्य का अर्थ हो गया अरे आरूढ़स्य। आरूढ़स्य मतलब हो गया भा धातु है, भा धातु से ऊढ़ शब्द बन जाता है। वह प्रापणे भयन करने अर्थ में, तो भयन करने अर्थ में वह प्रापणे ले जाता है व्यक्ति, एक देश से दूसरे देश में ले जाता है जैसे, है ना। तो इससे व्यवहार करता प्राण आगे पीछे जाते रहते हैं। ऐसे आरूढ़ वाले प्राण का, आरूढ़ का चक्षुषी, ऐसे चक्षु इंद्रिय में, चक्षु में काश्चन कौन कौन, तो रुद्र अभिमानी देवता कहते, रुद्र जो अभिमानी देवता है, रुद्र नामक जिसकी रुद्र संज्ञा की गई है, ऐसे रुद्र अभिमानी देवता उपनिषद उच्यन्ते के चक्षु के भीतर चक्षु रूप गोलकों में ये रुद्र अभिमानी देवता निवास करते हैं। उनके विषय में कौन कौन से रुद्र अभिमानी देवता हैं उनके विषय में उपनिषद कहते हैं, तो उनकी रहस्य विद्या कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनकी विद्या है, उनका उपनिषद है, उनका नाम है। अर्थात उन रुद्र अभिमानी देवता को बोध कराते हैं, यानी इंद्रियों को। रुद्र अभिमानी देवता यहाँ पर कौन हो गए? इंद्रियां। इंद्रियों के विषय का ये प्रसंग है, ठीक है ना। उपनिषद है बतलाई जाती, अर्थात उनके विषय में रहस्य बतलाया जाता है। जो चक्षु के भीतर, चक्षु आदि चक्षु के भीतर, नाक के भीतर, मुख के भीतर और कान के भीतर जो रुद्र आदि देवता हैं, इंद्रिय हैं, उनके विषय में ये विद्या बतलाई जाती है। उपनिषद है विद्या, उनके विषय की चर्चा की जा रही है। तो वो चर्चा किसके माध्यम से की जा रही है? मंत्र के माध्यम से। अब उसी के विषय मंत्र आता है। तो तम एतः सप्ताक्षीतया उपतिष्ठन्ते तदेया इमा अक्षन लोइन्यो राजयस ताभिरेनं रुद्रो अन्वायत्तो अत्रेया अक्टन आपस
ताभिः पर्जन्यो या कनिकया तया आदित्यो यत् कृष्णं तेन अग्निर यच शुक्लं तेन इंद्रो अग्रया एनं वर्तन्या पृथ्वी अन्वायत्ता उत्तरया न अस्य अन्नं क्षीयते या एवं वेद। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तम यहाँ पर प्राण को है, ऐसे प्राण को, कौन से प्राण को? शिशु संज्ञा जिसकी हुई है ऐसे उस प्राण को एता सप्त अक्षितया, ये सात अक्षय में हेतु होने से अक्षितया है। अक्षय यानी इंद्रिय होती है और अक्षय में हेतु है ना। छी यानी छह, क्षिति यानी छह हो गया, और न छह थी अक्षी, क्षिति छी छह धातु होती है, उसको ती प्रत्यय कर दिया तो क्षिति हो गई छह वाली, और स्त्रीलिंग में कर दिया तो छिताया क्षिति हो गया स्त्रीलिंग का वाचक, उसी को लेकर के छिताया कर दिया। अब उसी को कहते हैं अगर पुल्लिंग को लेकर के वर्णन किया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो जाए तो कहते हैं न समास नए तत्व समास कर दिया तो अक्षी बन गई, अक्षिति, नए तत्व समास कर देने से अक्षिति बन गया। तो ये अक्षय में हेतु है, बहुवचन हो गई अक्षितया। तो ये सात अक्षित अक्षय में हेतु होने से अक्षी कहलाती है। ऐसे जो सात इंद्रिय, सात गोलकों में बैठ करके सात जो इंद्रिय हैं, सात जाने दो नाक हो गए, दो कान हो गए, दो सूत्र हो गए और एक मुख हो गया, तीन छेद तो कितने हो गए? दो आंखों के दो छेद हो गए, दो नाकों के दो छेद हो गए, दो कानों के दो छेद हो गए, एक मुख का छेद हो गया। ये सात जगह, तो सात जगह रह कर इसमें तो जो है केवल आंख का वर्णन, आंख में जो अलग अलग चीजें हैं उसका वर्णन है, इसमें पूरे मुख का वर्णन नहीं है इसमें। नहीं, सभी का ही है, सात अक्षित है मतलब सात ही को। तो यहाँ पर ये मुख का पूरे मुख के छिद्रों का ही है। तो इसमें बैठ करके सारी, अगला जो मंत्र आएगा कौन सा मंत्र आएगा? अरे तृतीय चौथा मंत्र आएगा, तो चौथे मंत्र में फिर आपको वही नंबर आएगा। मुख का वर्णन अरे तीसरे मंत्र में आएगा। तीसरा मंत्र जो आएगा अंदर की जो चीजें हैं उसी का वर्णन है मुख्यतया है क्या? आंख का वर्णन, आंख में जो छह चीजें हैं उसका है केवल ये। नहीं, आंख ने पूरे मुख के सारे छेदों में बैठ करके वो इंद्रिया देखती हैं, व्यवहार करती हैं, तो उसी का सबका है। देखिए इसमें पढ़ के देखिए आप। हाँ देखिए सात जो छेदों में है ना, सात छेदों में बैठ करके उपासना करते हैं, उपतिष्ठन्ते। कौन करते हैं? रुद्र आदि अन्वयता, रुद्र आदि देवता उस प्राण रूप हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। अर्थात यहाँ पर रुद्र आदि देवता कौन हो गए? इंद्रियां ही उस प्राण, शिशु रूप प्राण की उपासना करते हैं, उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं, स्तवन करते हैं। अब कहते हैं तद या इमा अच्छन लोहिन्यो राजयस। तो यहाँ पर कहते हैं तद, या जो ईमा अक्षी है, ईमा जो देवता है ना, ईमा शब्द बहुवचन है, जो देवता है अक्षी इंद्रियां, अक्षी यानी अक्षी में लोहिन्या, जो लोहित रेखा है, लोहित यानी इसमें आंख में जो रेखाएं पड़ी देखी जाती हैं, आंख की रेखाएं, तो कहते हैं राजय यानी लोहित रेखाएं,
राजा काट हो गया रेखाएं, तो लोहित रेखाएं। अब उसमें रह करके कहते हैं इस प्राण की उपासना करते हैं। क्या करते हैं? प्राण की उपासना करते हैं। तो ताभी कहते हैं इनके माध्यम से, ताभी शब्द का अर्थ हो गया इनके माध्यम से, इन रेखाओं के माध्यम से, इन रेखाओं के माध्यम से एनम यानी प्राणम, शिशु प्राण की रुद्रो अन्वयाता, अतः रुद्र संज्ञा किसका वाचक है? इंद्रियों का वाचक है। प्रसिद्ध रुद्र नहीं लेना, प्रसिद्ध जो रुद्र है उसको नहीं ग्रहण करना, ठीक है ना, यानी इंद्रियों का वाचक है। तो आता अन्वयत्य यानी अनुगत यानी उपासते, ये इंद्रिय उस प्राण की उपासना करते हैं इस रूप से। तो अतः इसके अंतर या अक्षन आपस कहते हैं जो, तो कहते हैं जो अक्षी में जल है, अक्षी में कैसे होता है? जल होता है। नेत्र में जो जल होता है वह उस जल के माध्यम से पर्जन्य देवता, जैसे रुद्र देवता, अरे जो रेखा है, लाल रेखा है, उससे युक्त होकर के रुद्र देवता उसकी प्राण रूप है, हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, ठीक है ना। और जो अक्षी में जल आता है, गिरता है नेत्र में, तो नेत्र में जल आता है कब दिखता है? नेत्र में यदि किसी को कष्ट हो जाए तब दिखता है, अथवा अरे कोई किसी ने आग जलाई तो धुआं लगता है, तो धुआं लगते ही वो उसमें जल निकल आता है नेत्र में, तो उसको देख करके फिर पूरा जल आता है, वो जल उस जल के द्वारा, भूत के द्वारा पर्जन देवता उसी प्राण की उपासना करते हैं। कहते हैं या कनिकया, कहते हैं या कनिकया तया आदित्य। अब यहाँ पर जो कनिकया यानी दर्शन शक्ति, जो नेत्र के भीतर जो दर्शन शक्ति है, काली काली क्या है? काली काली है। तो ऐसी उस दर्शन शक्ति के द्वारा आदित्य देवता, आदित्य रूप जो देवता है प्राण की उपासना करते हैं, तो दर्शन शक्ति हो गई। तो यत कृष्णम तेन अग्नि। अब जो चक्षु के भीतर जो काली काली होती है, चक्षु के भीतर ऐसे सफेद होती है चक्षु इंद्रिय गोलक, फिर काली होती है, फिर काली के भीतर फिर एक और दर्शन शक्ति होती है, फिर एक छोटी सी काली होती है, जैसे किसी भूरी भी होती है ज्यादा भाग, फिर भूरी के बीच में फिर एक काली आती है। तो कहते हैं यत कृष्णम, जो कृष्ण है काला है, नेत्र के भीतर जो कीड़ा है, उससे उस द्वारीभूत के द्वारा अग्नि देवता उस प्राण को नेत्र गोलक में जो कृष्ण है, कृष्ण तारा है, उससे अग्नि देवता उस प्राण की उपासना करते हैं। ये तो शुक्लम, जो नेत्र के भीतर जो शुक्ल है यानी पूरा सफेद भाग है, उससे युक्त है। तो कहते हैं जो शुक्ल है वो शुक्ल को लेकर के पूरा नेत्र शुक्ल जात होता है, तो उस शुक्ल गुण से विशिष्ट होकर के द्वार के माध्यम से इंद्र देवता उस प्राण की उपासना करते हैं। कहते अधरया एनम वर्तन्य, कहते नीचे की, अधर नीचे की जो वर्तनी है और ऊपर की वर्तनी है ना, तो उससे युक्त होकर के, तो वर्तनी यानी पक्ष में यानी चर्मण, तो नीचे की जो खाल है चर्मण है यानी पलक है नीचे वाली, तो उसके द्वारा पृथ्वी अन्वयता यानी पृथ्वी उस प्राण की उपासना करता है। और द्योर उत्तरया, और द्यू यानी ऊपर की पलक है चर्म है, तो उसके द्वारा द्यूलोक रूप है, द्यूलोक क्या करते हैं? अधर के माध्यम से तो प्राण की उपासना करता है। तो इस प्रकार से चक्षु के भीतर, एक चक्षु के भीतर ही इस प्रकार से आरोप कर दिया प्राण की उपासना को लेकर के, चक्षु के भीतर ही इस प्रकार से उपासना कर दिया चक्षु के माध्यम से। अब आगे के वहां पर चक्षु के भीतर ही जो इंद्रिय है वो साध वर्णन करेंगे आगे को लेकर के।
न अस्य अन्नम चीयते एवं वेदा। जो साधक इस प्रकार से प्राण की उपासना करता है, इस दृष्टि से चक्षु के भीतर इस प्रकार से प्राण की उपासना करता है और अध्यात्म को अधिदेवत्व कर लेता है। अध्यात्म को अधिदेवत्व में एक करके प्राण को इस रूप से जानता है। जानने वाले साधक का कहते हैं अन्नम न चीयते, अन्न को अन्न उसका अन्न क्षय नष्ट नहीं होता। अन्न चीयते क्षय हो जाता है और न चीयते अर्थात नष्ट नहीं होता। यह वेदा जिस प्रकार जानकर उपासना करता है। तो इस प्रकार से तो नेत्र के भीतर रह करके भी, नेत्र के भीतर रह करके इस प्रकार से नेत्र में दृष्टि रख करके साधक प्राण की उपासना करता है। तो प्राण कैसे हो गया? सबसे श्रेष्ठ हो गया। तो शरीर के भीतर प्राण हो गया और अधिदेवत्व में कौन हो गया? हिरण्यगर्भ हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं तम एता सप्तक्षितया उपतिष्ठन्ते, तम उस प्राण को, है ना, किसको? प्राण को, एता जो सात अक्षितया, अक्षय में हेतु होने से अक्षितया कहलाती हैं। उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं। तो किसको उपासना करते हैं? तम उसको। तम क्या है? कर्णात्मकम प्राणम। जो प्राण है वो कहाँ रहता है? शरीर में। अन्न बंधन वाला है। कैसा? जो प्राण बिना अन्न के प्राण रहता ही नहीं, शरीर के भीतर नहीं रह पाता, आता निकल जाता है। तो अन्नदान के द्वारा, यानी अन्न रस्सी वाला है। अन्न रूप रस्सी के द्वारा वो शरीर के भीतर रहता है। अन्न रूप रस्सी से बना रहता है तो शरीर, इंद्रिय पुष्ट हो जाती है और स्थूल शरीर भी पुष्ट रहता है। तो ऐसे शरीर के भीतर अन्न बंधन वाला जो प्राण है, उस प्राण को चक्षु इंद्रिय में, चक्षु रूप गोलक में, किसमें? चक्षु रूप गोलक में ऊढ़म यानी आरूढ़ चक्षु के भीतर आरूढ़ करके, आरोप करके, एता जो बक्षमाण कही जाने वाली, एता यानी जो बक्षमाण कही जाने वाला, सप्त संख्या का, 7 संख्या जिनकी है, ऐसी उनकी अक्षितया यानी अक्षी में हेतु होने से उपतिष्ठन्ते यानी उपासते। अक्षय में हेतु होने से ऋचा के द्वारा, किसके द्वारा? ऋचा के माध्यम से इस प्रकार से उपतिष्ठन्ते का अर्थ हो गया उपासते। बाद नंबर टिप्पणी है। तो अक्षितया का हेतु है अक्षय में हेतु होने से, अतः इनके माध्यम से व्यक्ति साधक क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, उस लोक फल की प्राप्ति कर लेता है। उपासना के माध्यम से लोक फल और ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति। इस प्रकार से उपासना करते हैं। तो कहते हैं उपतिष्ठन्ते। तो इष्टा गति निवृत्त धातु है, इष्टा गति निवृत्त धातु, उसको लेकर कहते हैं। तो जहाँ पर उपतिष्ठन्ते जो शब्द का प्रयोग कर दिया, उपतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति आशीर्लिंग होता है, आत्मने परस्मय पद होता है, परस्मय पद। तो आत्मनेपद, परस्मय पद और उभय पद। अरे धातु होती है 3 प्रकार से होती हैं। आत्मनिपद होती है एक परस्मय पद होती है और एक उभय पद होती है। तो आत्मनिपदी का अर्थ होता है अपने लिए कथन करना। आत्मनिपद का अर्थ होता है अपने लिए कथन करना, अपने लिए प्राप्त होना। परस्मय पद का अर्थ होता है दूसरे के लिए, परस्मय दूसरे के लिए, और उभय पद का अर्थ होता है दोनों के लिए, अपने लिए दूसरे के लिए। तो इस प्रकार तो यहाँ पर कहते हैं जो उपसर्ग पूर्वक इष्टागति धातु से जब प्रयोग कर देते हैं तब आत्मनिपद आता है। तो यहाँ पर मंत्र में ही आत्मनिपद आएगा जब व्यक्ति क्या करेगा? उपसर्ग लगेगा मंत्र के द्वारा। मंत्र से उपसर्ग से मंत्र के बोध कराने में, मंत्र के प्रयोग करने में आत्मनिपद का प्रयोग होता है इष्टागति निवृत्त धातु से। तो यहाँ पर तो कोई मंत्र है नहीं है, तो मंत्र नहीं है, स्तुति आदि है नहीं है, तो फिर कैसे इस प्रकार से यहाँ पर आपने मंत्र, यहाँ पर श्रुति में उपतिष्ठन्ते ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया? तो
तो यहाँ पर टीका में कहते हैं, टीका में ननु यत्र मंत्र के द्वारा उपस्थान किए थे, जहाँ पर मंत्र के द्वारा उपस्थान किया जाता है ऋचा के माध्यम से, वहीं पर ही उपसर्ग पूर्वक तिष्ठते ऐसा आत्मनिपद होता है। उस उपसर्ग पूर्वक जहाँ पर मंत्र के द्वारा किसी देवता की उपासना करना, स्तुति करना, तो वहीं पर ही इष्टागति निवृत्त धातु का अर्थ आत्मनिपद में प्रयोग कर दिया जाता है। तो क्योंकि सूत्र आते व्याकरण में पाणिनि अष्टाध्यायी में, उपात मंत्र करने, उपसर्ग से मंत्र करण में ही क्या होता है, आत्मनिपद का प्रयोग करे। तो इसलिए जैसे लोक में देखा जा श्रुति में दृश्यते च आदित्यम गायत्री उपतिष्ठते उपतिष्ठते, गायत्री ऋचा के द्वारा आदित्य देवता की उपासना करते हैं हम, है ना। इस प्रकार से आत्मनिपद का प्रयोग किया गया। किंतु न च मंत्रण किंचित क्रियते, अत्र यहाँ पर तो मंत्र के द्वारा कोई किया नहीं गया, इसलिए कैसे अक्षया हेतुत्वात्, है ना, अन्न के क्षय होने से, किंतु अन्न क्षय हेतु से प्राण का सप्तक्षितया इति उपनिषदो विवक्षन्ते। कहते न चात्र यहाँ पर मंत्र के द्वारा किंचित क्रिय थे, तो मंत्र के द्वारा यहाँ पर कुछ किया नहीं गया, किंतु अन्न के क्षय में हेतु होने से, अन्न तो क्षय का हेतु होता है, अन्न कैसा रहता है, अन्न तो हमेशा क्षय का हेतु होता है, अन्न अक्षय तो बना नहीं रहता है, तो अन्न तो क्षय का हेतु होने से, और प्राण का सप्तक्षितया, जो प्राण को 7 अक्षितया वाला होने से, इति उपनिषद जो ऐसा कहा गया उसको लेकर कहते हैं यद्यपि मंत्र करने तिष्ठतिर उप पूर्व आत्मनि पदी भवति, कहते हैं यद्यपि मंत्र करण में ही यहाँ पर उपासना की जाती है, वहीं पर ही तिष्ठति धातु का अर्थात इष्टागति निवृत्त धातु का उपसर्ग पूर्वक आत्मनिपद होता है। यहाँ तो फिर यहाँ पर भी क्या करते हैं, इंद्रादि देवता उस प्राण की उपासना करते हैं, इसलिए उपसर्ग पूर्वक इष्टागति धातु से आत्मनिपद का प्रयोग हो गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैसा है, उपनिषद यहाँ पर व्याख्या की गई है, तो कहते हैं यहाँ पर भी कैसे है, यहाँ पर भी क्या किया गया है कि यहाँ पर भी उपासना ही है, अतः उपासना करते हैं, इंद्रादि देवता रूप जो इंद्रिय हैं उस प्राण की उपासना करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर या अपि सप्त देवता अभिधानानि मंत्र स्थानीयानि करणानि तिष्ठते अतो अत्र अपि आत्मने पदम न वृद्धम। यहाँ पर भी इस प्रकरण में भी सप्त देवता अभिधानी, सप्त देवता संज्ञक जो मंत्र स्थानीय करणानि है, मंत्र में आई हुए सप्त देवता संज्ञक जो करण इंद्रियाणी है, वह इंद्रियाणी तिष्ठति इस धातु से, इष्टागति निवृत्त धातु से यहाँ पर देवता के वाचक रूप से उस प्राण की उपासना करते हैं, अतः इसी हेतु से यहाँ पर भी आत्मनिपद का प्रयोग किया गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तो टीका में थोड़ा आता है, कहते हैं कि मंत्र के द्वारा कश्चित अनुष्ठान का किया जाने पर, मंत्र के द्वारा कश्चित अनुष्ठान किए जाने पर, कश्चित अनुष्ठान का करण की विवक्षा हो जाने पर, यानी कृति विषयत्व की प्राप्ति हो जाने पर, तिष्ठति धातु का उपसर्ग पूर्वक यदि आत्मनिपदी होता है, तो तथा उसी प्रकार से यहाँ पर भी सप्त रुद्रादि देवता नामक मंत्र के समान अवस्थित हैं, इसलिए उनके द्वारा, उन करणों के द्वारा उपासना अनुष्ठानानि अत्र क्रियन्ते, इसलिए यहाँ पर उन करणों के द्वारा ही उस प्राण रूप हिरण्यगर्भ की प्राण की उपासना की जाती है, इसलिए आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया। तो अतः इसी हेतु से तिष्ठति धातु का उपसर्ग पूर्वक आत्मनिपद कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। लोहित रेखा भी रुद्रस्य प्राणम प्रति अनुगतेर अनंतरम इति अथ शब्दार्थ। अब आगे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये रुद्र संज्ञक जो इंद्रिय है, रुद्र संज्ञक जो इंद्रिय है, इंद्रियां
उससे प्राण रूप हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। इसलिए आत्मने पद का प्रयोग कर देने से कोई विरोध नहीं है। तो काशता अक्षितया इति उच्यते, कौन अक्षय में हेतु है? प्राण के इस प्रकार से जानता है तो सप्त संज्ञक जो इंद्रिय है, सप्त संज्ञक जो एतज सप्त संज्ञक वाली अक्षय में हेतु होने से उस प्राण की उपासना करते हैं, वो कौन है? जो अक्षय में हेतु है। इति उच्यन्ते, तत्र यानी तत्र या इमा प्रसिद्धा अक्षम अक्षणी लोहिन्या लोहितः राजयो रेकास ताभिरे द्वार भूताभिरे एनम मध्यमम प्राणम रुद्रो अन्वायत्तो अनुगता। तत्र सप्तेषु अक्षितेषु मध्य, जो 7 अक्षय में हेतु है, यानी यहाँ पर इंद्रियां हैं, इंद्रिय जो गोलक में बैठ करके उसकी इंद्रिय संबंधी अभिमानी देवता रूप करणाने हैं, उस प्राण की उपासना करते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध अक्षय में, अक्षण अक्षी में लोहिन्यो लोहिता है ना, नेत्र में जो लोहिती राजवीर रेखा है, हमारे नेत्र में जब क्रोध करते हैं तब लाल लाल रेखाएं दिखने लगती हैं, है ना। किसी किसी में जब तक क्रोध नहीं करते तब तक सामने नेत्र कैसे शांत बना रहता है, और जैसे ही क्रोध करते हैं उसी काल में उसमें रक्त का संचार हो जाता है रेखा में, तो रेखा मोटी हो जाती है। तो मोटी रेखा होते ही दिखने लगती है, लाल लाल आंख दिखने लगती है। तो जो लोहिन्य राजवीर रेखा है, उन रेखाओं के द्वारा द्वार भूता भी, जो नेत्र के भीतर लाल लाल रेखा उनके द्वारा जो द्वार भूत है उनके माध्यम से एनम मध्यमम प्राणम, ये जो शिशु संज्ञा शरीर के भीतर रहने वाला प्राण है, उस प्राण को रुद्रो अन्वायत्तो, रुद्र अन्वायत्तो यानी अनुगता, यानी रुद्र देवता, रुद्र संबंधी इंद्रिय, रुद्र संबंधी इंद्रिय उसको क्या कहते हैं? उपासना करते हैं। तो इस 3 नंबर टिप्पणी में उपतिष्ठतेन उपासते, वार्तिक में कहते हैं उपासते यानी अक्षी में रह करके प्राण को रुद्र आदि जो सप्त संज्ञक देवता हैं उपासना करते हैं। इसी हेतु से यहाँ पर आत्मने पद का प्रयोग करने से कोई दोष नहीं है। तो अत इसके अंतर या अक्षण अक्षण्यो आपो धूमादि संयोगेन अभिविभज्यमानाः से ताभिर अदिभिर द्वारीभूता भी पर्जन्यो देवतात्मा अन्वायत्तो अनुगतः उपतिष्ठत इति अर्थ। इसके अंतर कहते हैं अक्षीय नेत्र में जो जल आता है, जल दिखता है ना। कब दिखता है? कहते हैं या तो कोई कष्ट हो जाता तब जल निकल जाता है नेत्र से, कोई ज्यादा प्रसन्नता हो जाता तब अरे नेत्र से जल निकलता है, दिखता है, अथवा धुआं लग गया नेत्र में, उस काल में धूम के संयोग से जल निकल जाता है। तो धूम आदि संयोग से, आदि शब्द से पीड़ा हो गई अथवा ज्यादा प्रसन्नता हो गई, ज्यादा प्रसन्नता में ही व्यक्ति के आंखों से अरे अश्रु निकलते हैं, और ज्यादा कष्ट होने पर भी अरे आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो धूम आदि के संयोग से अभिव्यज्यमाना जो जल दिखता है जल, उस जल के द्वारा अधिर जो द्वार भूता है, ऐसे द्वार भूतों के द्वारा जल के माध्यम से पर्जन्य देवता वहां पर अनुगत है। पर्जन्य देवता, तो पर्जन्य देवता जो अनुगत है वो पर्जन्य देवता आत्मा अनवायत्तो यानी अनुगता यानी उपतिष्ठत इत्यर्थ। इस दृष्टि से उपासना करके वहां पर पर्जन्य देवता बैठा हुआ है, जल के रूप में है। पर्जन्य देवता हिरण्यगर्भ रूप प्राण की उपासना, शिशु संज्ञक प्राण की उपासना कर रहा है। इस प्रकार से दृष्टि रखें। तो सा अक्षन साचा अन्न भूतो अक्षिति प्राणस्य, है जो जल है अन्न भूत होकर के अक्षिति यानी प्राण की अक्षिति में हेतु बनता है। कहते नहीं अन्न, जल यदि वर्षा होगा, जल यदि वर्षा हो, जल के द्वारा जल पर्जन्य देवता यदि वर्षा करेगा तो वर्षा होते ही जमीन में जाने के पश्चात अन्न उत्पन्न होता रहेगा। बार बार अन्न नष्ट होता रहता है, तो बार बार यदि जल वर्षा ना हो तो फिर अन्न कैसे हो जाएगा? क्षय को प्राप्त हो जाएगा, खाते 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 समाप्त हो जाएगा। इसलिए अन्न कब अक्षय बना रहता है? तो बार बार
जल के माध्यम से वर्षा होती रहती है, तो किसान क्या करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं, बार बार उगाते रहते हैं। तो बार बार उगाने से वे अन्न कैसा हो जाता है, अरे बना रहता है, अक्षय बना रहता है। तो अन्न को भक्षण करने से प्राण भी बना रहता है। प्राण भी कैसा है, स्थूल शरीर को रोक कर रखता है और सूक्ष्म शरीर को भी रोक करके रखता है। तो वह प्राण की अन्नभूत अक्षिति, अन्नभूत होकर के कौन, वो पर्जन्य, सायन पर्जन्य अन्नभूत होता हुआ अक्षिति में हेतु बनता प्राण की, आतक प्राण को पुष्ट करता रहता है। जब व्यक्ति अन्न को खाएगा तो फिर प्राण भी, स्थूल शरीर और प्राण कैसे, दोनों कैसे पुष्ट बने रहेंगे। तो उसी को लेकर श्रुति कहती है, पर्जन्ये वर्षति आनंदिनः प्राणा भवन्ति इति श्रुति अंतरात्। कहते जिस काल में पर्जन्य बरसता है, इन बादल के द्वारा वर्षा होती है, उस काल में प्राणियों के जो प्राण है आनंदित हो जाते हैं, अतः व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। आनंदिना प्राणा प्राणा भवन्ति, अतः जीवात्मा कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। देखो इस बार हमारे देश में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, और भविष्य में अरे क्या हम कहते हैं बहुत फसल होगी, है कि नहीं। जिस देश में वर्षा अच्छी हुई है तो वहां के जो कहते हैं किसान आदि कहते हैं कि इस वर्ष तो बहुत ही अच्छी कैसे होगी, फसल होगी, इससे बहुत अच्छी फसल होगी तो बहुत ही अनाज पैदा होगा, तो हम लोग खूब अच्छी प्रकार से खाएंगे। उसी प्रकार से भिक्षुक भी बोलते हैं तो इस देश में अच्छी अनाज, अच्छी वर्षा हुई तो भविष्य में हमको अच्छी भिक्षा भी मिलेगी, है ना। भिक्षुक भी यही जानते हैं, क्योंकि जानते हैं यदि जिस देश में यदि भिक्षुक कहते हैं वर्षा हुई नहीं है तो अन्न पैदा हुआ नहीं, अन्न पैदा नहीं हो तो भिक्षा भी कहाँ से देंगे वो। इसलिए उस देश में भिक्षुक भी कहते हैं इस देश में तो रूखा रूखा रहेगा, इसलिए इस देश में नहीं जाना चाहिए, है नहीं। और जिस देश में अन्न वर्षा खूब हुई है तो कहते हैं इसमें गीला गीला है, अतः बहुत अन्न पैदा हुआ है, तो भविष्य में भिक्षा भी अपने को अच्छी प्राप्त होगी स्वर्ग से, भविष्य को लेकर के। तो व्यक्ति जब वर्षा हो जाती है जिस देश में जहाँ पर, तो वहां के प्राणी आनंदित होते हैं, इंद्रिय आनंदित होते हैं, इंद्रियों के माध्यम शरीर में, शरीर के माध्यम से प्रसन्नता दिखती है, तो सारे प्राणी वहां से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रुति तो कहते हैं या कनिकया यानी दृक् शक्ति, दया कनिकया द्वारेण आदित्य मध्यमम प्राणम उपतिष्ठते। कहते हैं जो कनिकया है देखने की शक्ति है, या कृष्ण तारा, एक नंबर टिप्पणी दिया, गोलकम कृष्ण तारा, गोलक के भीतर जो कृष्ण तारा है, यानी गोलक के भीतर जो कृष्ण तारा है, यानी कृष्ण तारा कौन सा हो गया, सूक्ष्म वाला, ठीक है ना, जो दो तार के दो है, दो प्रकार के होते हैं। एक काले के भीतर भी काला होता है, जैसे किसी का स्त्री पुरुष का भूरी आंख होती है, तो भूरी आंख के भीतर एक सुई के बराबर एक काला रहता है, सुई के बराबर है, तो वो उसको लेना है यहाँ पर। तो वो देखने की शक्ति है वहां पर, उसी के माध्यम से देखता है व्यक्ति, तो दृक् शक्ति है। दया उस कनिका के द्वारा, द्वार के द्वारा, कनिका या रूप द्वार के द्वारा आदित्य जो आदित्य देवता है, मध्यम प्राणम उपतिष्ठते, मध्यम प्राण की उपासना करता है, सूक्ष्म प्राण शिष्य प्राण की उपासना करता है। अब जो बड़ा तारा, जो बड़ा काला कालीमा है नेत्र में, गोलक में, उसको लेकर के कहते हैं यह कृष्णम चक्षुषी, जो चक्षु में जो कृष्ण है, कृष्ण यानी काला भाग है, तेन उसके द्वारा इनम प्राणम अग्नि उपतिष्ठते, अग्नि देवता उसकी उपासना करता है। यत शुक्लम कहते हैं जो चक्षु इंद्रिय में, चक्षु गोलक में जो शुक्ल भाग है, ज्यादा सफेद भाग रहता है, तो शुक्ल भाग है चक्षु में, तेन उस शुक्ल भाग के द्वारा, रूप द्वार के द्वारा इंद्र देवता क्या करता है, उस मध्यम प्राण की उपासना करता है। कहते हैं अदर वर्तनया पक्षमा एनम प्रतिभ्या अन्वयता अधरत्व सामान्य। अब दो पलक, ऊपर की पलक नीचे की पलक, है ना, दो पलक होती हैं, तो नीचे की अधर वर्तनी के द्वारा, पलक के द्वारा, अधस्तन्य तो अलग, नीचे की पलक के द्वारा, पक्ष में अरे पक्ष में स्थान चर्मणा, चर्म को लेना है ना, तो नीचे की पलक के माध्यम से एनम इसे मध्यम प्राण की पृथ्वी अन्वयतन, पृथ्वी उस प्राण की उपासना करते हैं। अद्रत्व सामान्य, इसमें समानता क्या है, अद्रत्व, क्योंकि पृथ्वी
नीचे है और पलक भी नीचे है, तो अदृप्त सामान से ऐसे जान लेना चाहिए। इस प्रकार से उसमें दृष्टि कर लेना चाहिए। अब देर उत्तरया ऊर्ध्व सामान, और ऊपर की पलक द्युलोक है, द्युलोक भी ऊपर ही है और पलक भी ऊपर है। उद्रक्त सामान से द्युलोक उस प्राण की उपासना करता है। उद्रक्त यानी ऊर्ध्वत्व, ऊर्ध्वत्व मतलब ऊर्ध्वत्व, उत्तरायोर ऊपर का, यानी ऊर्ध्वत्वम ऊर्ध्व की समानता लेना चाहिए। ऊर्ध्व सामान्य से द्युलोक उसे प्राण की उपासना करता है। तो इस प्राण में ही मतलब प्राण की उपासना चक्षु के भीतर रहकर बैठकर उपासना करते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति उपासना कर सकते हैं हिरण्यगर्भ रूप प्राण की। अध्यात्म प्राण हो गए, अधिदेवत में हिरण्यगर्भ हो गया। कहते हैं एतः सप्तान्न भूत, ये 7 अन्नभूत है। कौन? अरे अग्नि है, चंद्रमा है, अग्नि है, सूर्य है, इंद्र देवता है, पृथ्वी है, द्युलोक है। ये 7 हो गए ना, पर्जन्य, ये 7 हो गए। ये 7 अन्नभूत हैं, इसके प्राण के अन्नभूत हैं। तो आदित्य है, अग्नि, इंद्र, पृथ्वी, दो। हाँ, ये 7 हो गया। तो ये 7 क्या हो गया? सततम निरंतर उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं, है ना, उपासना करते हैं। रुद्र हो गया, जल हो गया, पर्जन्य हो गया, आदित्य हो गया, अग्नि हो गया, द्युलोक और स्वर्ग लोक, पृथ्वीलोक है। ये 7 है। 7 ये देवता हैं। 7 देवता निरंतर क्या करते हैं? इस प्राण की, जो प्राण के अन्नभूत हैं, प्राण के अन्नभूत हैं, अन्नभूत प्राण की निरंतर उपासना करते हैं। इति एवं, इस प्रकार से, यो एवं वेदा, जो साधक इस प्रकार से जानता है, तस्य उस साधक जान उपासना का फल है फलम न अस्य अन्नम क्षीयते, उसका अन्न नहीं क्षय होता। यह वेदा, जो इस प्रकार से जानता है, जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है, तो उस उपासक का अन्न नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं? तो नहीं नष्ट नहीं होता, क्योंकि बार बार पैदा करता रहता है कि नहीं? बार बार पैदा, यद्यपि नष्ट होता है किंतु बार बार क्या करता है? पैदा करता रहता है, कि अन्न उसके क्षय को प्राप्त नहीं होता है। नया नया आ जाता है, पुराना नष्ट चला जाता है। इस प्रकार से यदि पैदा ही नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। जैसे उपासना करने पर वो फल नहीं प्राप्त होगा, उसी प्रकार पैदा न करने पर वो फसल भी उसको नहीं प्राप्त होगी। अब कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं उसी के विषय में, इसके विषय में जो मंत्र है, जो 7 भाग कह दिए उस प्राण को लेकर के, तो वो उसी का अन्न और उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, 8 वाणी आदि को लेकर के कहते हैं उसी में। तो ये इसके भीतर रह करके उस प्राण की उपासना करते हैं, तो उसके विषय में मंत्र आता है। तद ऐसा श्लोको भवति, तद ऐसा श्लोको भवति, अर्वागे बेलस्य चमसः ऊर्ध्वबुधनस्य, अर्वाग चमसः ऊर्ध्वबुधनस्य तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम्, तस्या आसते ऋषयः सप्ततीरे, वागष्टमे ब्रह्मणा संविधान इति, वागष्टमी ब्रह्मणा संविधान, अर्वाग बिलस चमस, ऊर्ध्व बुधना इति, इदं तच्छिर एषा हि अर्वाग बिलस चमस, ऊर्ध्व बुधनस्य तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् इति, प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणान् एतद् आह,
वैयसो विश्वरूपं तस्य आसत ऋषय सप्ततीरे इति ऋषयः सप्ततीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमे ब्रह्मणा संविदान इति वाग ही अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते तो यहाँ पर कह रहे हैं उसी प्राण के विषय में, प्राण के बोध कराने के लिए उसी के विषय में ऐसा श्लोको भवती है मंत्र आया है। उसी के विषय में प्राण के स्वरूप को बोध कराने के लिए, प्राण के ज्ञान कराने के लिए, सत्य का बोध कराने के लिए, तो परमात्मा इस सत्य का ही सत्य है। तो ये मंत्र भाग कहते हैं कि अरवाग विलस चमसा उड़ना है। अरवाग नीचे की बिल वाला है, ये चमस पात्र ऊपर की ओर उठा हुआ है, छिद्र हुआ, ऊपर की ओर कुगड़ वाला है। ऊर्ध ऊपर की ओर बुधना यानी कुगड़ वाला है ना, गड्ढा वाला है वो। तो तस्मिन यशो नीतम विश्वरूपम, उसी छिद्र में ये यश विश्वरूप नामक यश है, नीतिन छुपा हुआ स्थित रहता है। तस्य उस चमस रूप सिर का, चमस रूप सिर के पास में आसते रहते हैं, निवास करते हैं। कौन? ऋषया। ऋषय के तीरे, तीर में 7 जो ऋषि हैं, 7 जो ऋषि हैं, सप्त ऋषि कहलाते हैं, सप्त ऋषि। जो सप्त ऋषि हैं उसी चमस के किनारे, तीरियन किनारे आस्तीन बैठते निवास करते हैं, आसोपवेशने निवास करते हैं 7 ऋषि। बाघ अष्टमी ब्रह्मण संविदान इति, जो बाघ आड़ी है ब्रह्म के साथ संविधान यानी क्या करती है, वार्तालाप करती है, प्रचार करती है, उसका व्यवहार करती है। बाघ रूप अष्टमी, ब्रह्मण है वेद, तो वेद का व्यवहार करती है, वेद का उच्चारण करती है, बाघ अष्टमी इति प्रकार से। अब ये मंत्र भाग कह दिया, श्रुति स्वयं इसका व्याख्यान करती है। इस मंत्र भाग का श्रुति स्वयं क्या करती है, व्याख्यान करती है। तो अरवाग प्लस चमत्सा उर्दूना, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो श्रुति ने स्वयं प्रतीक ले लिया। तो अरवाग विलस चमसा उर्दूना इति, ये प्रतीक हो गया। तो कहते हैं अरवाग विल किसको कहते हैं कि इदम तच्छिर ऐसा ही अरवाग विलस चमसा उर्दूनास, है जो सिर है, हमारा जो सिर है, ये सिर ही अरवाग विल है। अरवाग है नीचे बिल वाला, नीचे छिद्र वाला है, ऐसा जो चमस पार्थ। और ऊर्ध्वना ऊपर की ओर कुगड़ है, ऊपर की ओर कुगड़ वाला है, ऐसे ऊंट की कुगड़ होती है ना, उसी प्रकार से। तो हमारा सिर कैसे पीछे भाग, पीछे का जो भाग है वो कुगड़ वाला है। तो आगे का मुख कैसा हो गया, छिद्र वाला हो गया। तो आगे नीचे की ओर जो मुख है, नीचे है नहीं आगे, तो आगे जो कैसे हमारा मुख में गड्ढा है क्या नहीं, मुख में कैसे हो गया गड्ढा, और पीछे कैसे होगा, पीछे सामने ऐसे कुगड़ वाला है। तो हमारा जो सिर ही अरवाग विलस चमस वाला है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। ऐसे उसमें तस्मिन, अब यहाँ पर इस अरवाग विलस चमस उर्दूना, अतः सिर का वाचक हो गया पूरा। कहते हैं उसी सिर में, तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम, ये श्रुति बात था, उसी को पुनः श्रुति प्रतीक लेती है। तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम इति, उस सिर में यश विश्वरूप यश निहित है ऐसा। तो कौन उस सिर में कौन विश्वरूप यश निहित है, तो श्रुति स्वयं व्याख्यान करती है। तो प्राणा भाई यशो, ये जो प्राण है हमारी जो इंद्रियां हैं वही यश है। यश क्यों है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम विषय वस्तु का ज्ञान करते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान
इन इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से, वाक इंद्रिय के माध्यम से, त्वचा इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से उस विषय वस्तु का ज्ञान करते हैं। इसलिए प्राण वै यशो। तो विश्व रूपम, विश्व रूपम है नाना रूपम, नाना रूप जो यश है एक कौन है? प्राण है। प्राणों को ही नाना रूप यश कहा गया। प्राण वै यशो, प्राणों के माध्यम से ही साधक इस प्रकार से क्या करता है? ज्ञान करता है। तो प्राणों को एतद् मंत्र इस प्रकार से कहता है। मंत्र ने कहा कि इस प्राण को ही विश्वरूप कहा है, यानी प्राण ही यश है, यश यानी विश्वरूप है। तिष्ठति निहितम का अर्थ है, निहितम यानी स्थित है। अतः इस शरीर के भीतर है, मुख्य के भीतर ये प्राण स्थित है। तो इन्हीं प्राणों में ही ये यश विद्यमान रहता है। अतः इनके माध्यम से साधक जानता है, इंद्रियों के माध्यम, गोलकों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से साधक जानता है, हर विषय का ज्ञान कर लेता है। स्थितम अवधि चमस रूप पात्र में विश्व रूप नाना रूप निहित है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं जो श्रोत्रादि इंद्रिय हो गए विश्व रूप, यहाँ पर श्रोत्रादि इंद्रिय और वायु आदि प्राण वायु है। तो वायु स्वामी जी क्या चमस, चम्मच चम्मच हो गई, जो आप चम्मच खाते हो नहीं खाते? एक योगीश्वर भी हुए ना स्वामी जी, चमस योगीश्वर थे 9 योगीश्वरों में श्रीमद् भागवत। चमस 9 योगेश्वर में चमस पात्र, चमस शब्द नहीं होगा, चमस मालूम नहीं उनका, चम्मच नाम था कि नहीं था ये तो मालूम नहीं। तो ये चम्मच के जैसी चम्मच है। हमारा मुख, हमारा पूरा शरीर ही देखो, हमारा शरीर मुख है ना ऊपर वाला, ऊपर वाले मुख में गड्ढा रहता है। तो हमारा चम्मच का मुख, नीचे चम्मच को हम पकड़ते हैं ना, नीचे की भाग को, पीछे के भाग को, उससे भोजन करते हैं। तो हमारा पूरा नीचे पैर तक का वो डंडी हो गई हमारी, हमारा शरीर पैर तक का डंडी हो गया। मुख कैसा हो? गड्ढा वाला हो गया, हमारा मुख ही गड्ढा वाला हो गया। अब उस मुख रूप गड्ढे से हम भोजन करते हैं, है ना। अतः ये आगे मुख से ही सारा व्यवहार होता है हमारा। तो मुख रूप से देखते हैं। विशेष रूप से प्रधान जो 2 इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय 3 इंद्रिय प्रधान है, चक्षु इंद्रिय प्रधान है, सबसे ज्यादा प्रधान तो चक्षु इंद्रिय है, फिर वाक भी है, फिर श्रोत्र इंद्रिय है। ये 3 की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए ऊपर ही है, इन्हीं के माध्यम से। तो इस प्रकार से तो इसी शरीर में ही घटाया पूरा, हमारे शरीर में ही। तो इसी हमारा शरीर पूरे चम्मच के जैसा है। अब इसमें रह करके व्यक्ति विचार करता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ये प्राणी इंद्रिय ही ये विश्व रूप यश है, प्राणावय यश। तो विश्व रूप नाना रूप यश है। वो कौन है? 5 ज्ञान, अरे श्रोतादि इंद्रिय और पंच वृत्ति वाले प्राण, 7 वृत्ति वाले कह दो, 5 वृत्ति वाले कह दो, है ना। प्राण दोनों प्रकार के 10 जो प्राण हो गए, ये सारे कैसे हो गए? ये यश रूप हो गए। वायवा बोल दिया, मरुता, सप्तदा, 7 प्रकार से वर्णन कर दिए थे। अब कहते हैं प्राण, अब जो यहाँ पर जो प्राण है तस्य शब्द है चमस का। तो कहते तस्य आस्ते ऋषया सप्त तीरे, ये जो श्रुति है उसी को यहाँ पर प्रतीक ले लिए श्रुति ने। तस्य आस्ते ऋषया सप्त तीरे, इस श्रुति का अर्थ क्या है? तो प्रतीक को लेकर कहते हैं जो ऋषय है उस चमस पात्र के किनारे में, तस्य यानी चमस पात्र के तीरे यानी किनारे पर जो 7 ऋषि, सप्त ऋषया, 7 ऋषि आस्ते बैठते हैं। तो कौन है वे? तो प्राणावायन वही ऋषया, प्राणी ऋषि है यहाँ पर। कैसे होगा ये? प्राणी 7 ऋषि, क्योंकि 7 ऋषि होते हैं, ऋषि है ना। तो 7 ऋषि होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मुख के भीतर कैसे है, इस मुख में 7 छेद है, नहीं है? हमारे मुख में 7 छेद है, 2 नाक, 2 कान, 2 चक्षु और 1 मुख है। मुख के भीतर मान लो 1 मुख गड्ढा है कि नहीं? ये 7 छेद है हमारे। उसी प्रकार 7 ऋषि होते हैं, सप्त संज्ञा वाले ऋषि होते हैं। 7 प्राण ही यहाँ पर इंद्रिय रह करके विषय का भोग करते हैं। तो प्राणा ने तथा, प्राणों को ही ये तथा मंत्र ने कहा है। मंत्र ने इन्हीं प्राणों को ही ऋषि कहा, ऋषि संज्ञा दी है, ठीक है ना। ये तथा